प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री। मासिक राशि फल का कार्यक्रम आप देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों का वर्ष 2024 का जो पहला महीना है, जनवरी का महीना, ये आपके लिए कैसा रहेगा। ग्रहों की जो स्थिति है कैसे आपके लिए बनी हुई है, क्या क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जनवरी के माह में कहां सतर्क सावधान रहना है। नौकरी व्यवसाय कारोबार में क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से कैसी स्थिति बन रही है, इनकम की स्थिति, लाभ होगा या होगी हानि। कौन कौन सी नई चुनौतियों का सामना जनवरी के माह में वृषभ राशि के जातकों को करना होगा। कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी, कौन सी तारीखें अशुभ रहेंगी। इन तमाम बातों की चर्चा में इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, राशि फल हम शुरू करें उससे पहले आपको ये बताते चले, राशि फल का एक कार्यक्रम आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। इस राशि फल के कार्यक्रम को आप लग्न कुंडली से न देखें। आपकी जन्म पत्रिका में लग्न चाहे कोई सा भी हो, लेकिन चंद्रमा यदि 2 अंक जहां पर लिखा है वहां पर स्थित है तो निश्चित ही आपके वृषभ राशि बनेगी और ये राशि फल आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं वृषभ राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। जनवरी के माह में संपूर्ण जनवरी माह में कैसी ग्रह गोचर स्थिति वृषभ राशि के जातकों के लिए बन रही है। अब वृषभ राशि के स्वामी देव है शुक्रदेव, जो कि वृश्चिक राशि में स्थित है 7वें भाव में। यहीं पर बुध देव भी स्थित है। शुक्र और बुध वृश्चिक राशि में, सूर्य और मंगल धनु राशि में 8वें भाव में स्थित है। राहु की बात करें मीन राशि के अंतर्गत रेगुलर इनकम के भाव में स्थित है। वहीं हम शनिदेव की बात करें, शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं कर्म भाव 10वें भाव में। यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है आपके लिए। देवगुरु बृहस्पति में इस राशि में 12वें भाव में स्थित है। राहु देव की बात करें तो राहु देव मीन राशि में लाभ भाव में स्थित है और केतु कन्या राशि के अंतर्गत 5वें भाव में संचरण कर रहे हैं। एक स्थिति वृषभ राशि के जातकों की कुछ इस तरह की बन रही है। इसी ग्रह गोचर स्थिति के बीच 3 ग्रहों का परिवर्तन भी होगा जनवरी के माह में। कौन कौन से वो परिवर्तन है उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला परिवर्तन बुधदेव का, 7 तारीख को बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे और बुधदेव 7 जनवरी को वृश्चिक राशि को छोड़कर के धनु राशि में प्रवेश करेंगे, 8वें भाव में आकर के स्थित होंगे। 14 तारीख को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन मकर संक्रांति के साथ सूर्यदेव धनु राशि को छोड़कर के मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे 14 जनवरी 2024 को। वहीं जो अगला परिवर्तन होगा आपके राशि स्वामी शुक्रदेव का होगा। शुक्रदेव 18 जनवरी 2024 को राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि को छोड़कर के ये भी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इन 3 ग्रहों के अलावा चंद्रमा भी एक ऐसे ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन करते रहते हैं और चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ स्थित होते हैं, शुभ भाव में संचरण करते हैं, जहां पर चंद्रमा कारक होते हैं, वहां पर यदि स्थित होते हैं तो निश्चित ही सकारात्मक लाभ देने का कार्य करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ जन्म पत्रिका के 6, 8, 12 इत्यादि क्रूर भाव में संचरण करते हैं तो निश्चित ही नकारात्मक स्थितियां देने का कार्य करते हैं और फलस्वरूप एक माह के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में ऐसे अवश्य आते हैं जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, पारिवारिक क्षेत्र हो, हमारा कार्य क्षेत्र हो, हमारा आर्थिक क्षेत्र हो, कहीं न कहीं हमें नफा नुकसान देखने को मिलता है। तो कौन सी ऐसी तारीखें वृषभ राशि के जातकों के लिए जनवरी के महीने में बन रही है, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे हम शुभ तारीखें। जनवरी के माह में वृषभ राशि के जातकों को 1, 2, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 24, 25, 27 और 28 जनवरी शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। इन तारीखों में कहीं ना कहीं अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। वहीं 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 30 और 31 जनवरी को आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। ये तो रही वृषभ राशि के जातकों की संपूर्ण जनवरी माह की ग्रह गोचर स्थिति। अब इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की, यानी आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिहाज से जनवरी का जो महीना है ये आपके लिए कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि के जातकों को संपूर्ण जनवरी के माह में सतर्क सावधान रहना होगा। प्रथम 2 सप्ताह सूर्य मंगल की स्थिति रहेगी, उसके उपरांत बुध शुक्र मंगल यहां पर 8वें भाव में संचरण करेंगे तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित अनेक प्रकार की दिक्कतें वृषभ राशि के जातकों को देखने को मिल सकते हैं। 8वें भाव में मंगल देव स्थित है तो ब्लड से संबंधित समस्याएं, खून से संबंधित जो समस्याएं वो बढ़ सकती हैं आपकी। इसके साथ साथ चोट इत्यादि का योग भी आपके लिए बना हुआ है। तो जो जातक कंस्ट्रक्शन इत्यादि का कार्य करते हैं, ड्राइव इत्यादि करते हैं, उनको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। त्वचा से संबंधित समस्याएं, पेट से संबंधित समस्याएं, पेट से संबंधित बुखार आपको परेशान कर सकते हैं। कुल मिला के बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर के आपने संपूर्ण जनवरी के माह में सतर्क सावधान रहना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन
हनुमान चालीसा का पाठ करना, सूर्यदेव को जल चढ़ाना और राशि स्वामी शुक्रदेव की आराधना करना, यानी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाके मां लक्ष्मी को कुछ ना कुछ सफेद वस्तुओं का दान करना या स्वास्थ्य की कामना के लिए उनका पूजन करना, अर्चन करना आपको विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। तो ये उपाय आप अवश्य करिएगा, स्वास्थ्य में निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। खान पान का ध्यान रखिएगा, ड्राइव इत्यादि करते हैं, बहुत जरूरी हो तो सतर्क सावधान रहिएगा, नहीं तो कुछ समय अवॉइड कर सकते हैं ड्राइव इत्यादि से। तो ड्राइव इत्यादि करने से बचिएगा, और यदि किसी भी प्रकार का कोई नशा इत्यादि करते हैं तो उससे भी आपको बचना चाहिए। बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र की, नौकरी व्यवसाय की कैसी स्थिति रहेगी इस जनवरी के माह में। प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में जो 10वां भाव होता है वो हमारे कर्म भाव को दर्शाता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए कर्म भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो कि कर्म भाव में ही स्थित है और सस नामक पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग बना रहे। निश्चित ही कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से वृषभ राशि के जातकों के लिए अति उत्तम स्थिति बनी हुई है। वृषभ राशि के जातकों के लिए सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह है कोई तो वो शनिदेव है, और शनिदेव क्योंकि आपके भाग्य और कर्म भाव के स्वामी बनते हैं तो कई राजयोगों का निर्माण करते हुए कर्म भाव में स्थित है। शनिदेव संघर्ष के ग्रह हैं, लेकिन यदि शनिदेव जन्म पत्रिका में कारक हैं तो संघर्ष के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ उसका परिणाम आपको देखने को मिलता है। लेकिन यदि शनिदेव किसी जन्म पत्रिका में कारक नहीं है, कोई सी भी जन्म पत्रिका हो सकती है, उसमें कारक नहीं है, वो सिर्फ संघर्ष करवाते हैं, लाभ की स्थितियां कम होती हैं। और वृषभ राशि के जातक भाग्यशाली हैं इस मामले में। शनिदेव आपके कर्म भाव में है, संघर्ष तो होगा लेकिन इसका लाभ भी आपको मिलेगा। आप नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, कोई नई नीति आप बना सकते हैं, कार्य क्षेत्र में बदलाव करने की सोच सकते हैं, किसी नई योजना पर कार्य कर सकते हैं, और नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में अच्छी स्थिति बन रही है। कहीं ना कहीं लाभ आपको अवश्य देखने को मिलेगा। जब सूर्य का भाग्य भाव में संचरण होगा तो कहीं ना कहीं जो कमी अभी तक आपको अपने करियर में दिखाई दे रही थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आ रही है। पिता के माध्यम से आप आगे बढ़ने में सक्षम होंगे और अच्छा लाभ आपको यहाँ पर पिता के द्वारा प्राप्त हो सकता है। यदि आप कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, कहीं पर स्थानांतरण इत्यादि करना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इस जनवरी के माह में व्यापार को लेकर के या नौकरी को लेकर के कुछ यात्राएं आपकी हो सकती है। यात्राओं के योग आपके लिए अवश्य बने हुए हैं, तो कहीं लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा कुछ हद तक लाभ देने वाली होगी, कुछ यात्राएं आपकी व्यर्थ की भी हो सकती है, या कार्य क्षेत्र में किसी भी उतावलेपन से आपको बच करके रहना होगा। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें, इनकम कैसी रहेगी जनवरी के माह में, तो इनकम के स्वामी आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति खर्चों के भाव में स्थित हैं, और इनकम का जो भाव है, रेगुलर इनकम का जो हाउस है, यहां पर राहु की स्थिति है। प्रिय दर्शकों, जब भी राहु केतु इत्यादि क्रूर ग्रह किसी भाव में होते हैं, किसी लाभप्रद भाव में होते हैं, तो उस भाव से संबंधित तो नुकसान भी देते हैं, लेकिन अचानक से लाभ भी देते हैं। आय के मामलों में बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ मामलों में आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। ध्यान रखिएगा, ये जो समय आपका है वृषभ राशि के जातकों का, इस समय आपका मन भटक सकता है आय को लेकर के, यानी कम इन्वेस्ट में ज्यादा लाभ लेने की तरफ आपका मन आकर्षित हो सकता है। कोई ऐसी स्कीम्स है उसकी तरफ आप लालायित हो सकते हैं और कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको। इसको लेकर के आपने सतर्क सावधान रहना है। यानी जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट इत्यादि को बहुत सतर्कता सावधानी के साथ खेलिएगा, और बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने से इन क्षेत्रों में बचिएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। संपूर्ण जनवरी के माह में विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थितियां नहीं बन रही हैं। पंचम भाव में केतु की स्थिति है, ये भी यहां पर कहीं ना कहीं आपको फंसा करके रखेंगे। मन में भटकाव उत्पन्न हो सकते हैं, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर कर सकते हैं। यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं जनवरी के माह में। संतति को लेकर के सतर्क सावधान रहना होगा। संतति को लेकर यानी संतान से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, प्रेम इत्यादि मामलों में भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा। लव लाइफ भी डिस्टर्ब रहेगी, लव लाइफ को लेकर के भी सतर्क सावधान रहिएगा। किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं लव लाइफ में, इस बात को आपने ध्यान रखना है। जनवरी का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए लाभप्रद हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियां यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे।